गाइस वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सीएच। नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज बात करते हैं वन लाइनर इंग्लिश टीजीटी प्रैक्टिस पेपर के बारे में। आज टीजीटी प्रैक्टिस पेपर 9 की बात करने वाले हैं। वन लाइनर है, एक से एक बेहतर क्वेश्चंस का पुलिंदा है आज। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट ग्रामर्स को भी, यानी ग्रामर के क्वेश्चंस को भी मैंने डाला हुआ है। आइए वीडियो शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ। शेयर लाइक करना मत भूलिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। द ट्रू कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक कैरियर वाज फ्रॉम 1797 टू 98। 1797 से लेकर के 98 के से शुरुआत होता है उनके पोएटिक कैरियर का। ट्रू कमेंसमेंट माने सच्चा जो शुरुआत होता है, जो प्रारंभ होता है वो 1798 से। याद करिए 1798 लिरिकल बैलेड से, जिससे रोमांटिक रिवाइवल की शुरुआत होती है। ये वर्ड्सवर्थ है। वर्ड्सवर्थ लिव्ड फॉर 50 ईयर्स अमॉन्ग द कम्बरलैंड डेल्समैन, यानी जो कम्बरलैंड डेल्समैन के बीच में करीबन 50 सालों तक वो रहे कम्बरलैंड में, जहाँ वो पैदा हुए थे। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाई वर्ड्सवर्थ। तो आपको बता दें कि जितने भी वर्क होंगे वो सब वर्ड्सवर्थ के हैं। द मे क्वीन जो है फ्रेंड्स, वह उनका वर्क नहीं है। और मे क्वीन की अगर बात करते हैं तो पब्लिश हुआ था 1846 में बाय टेनिसन। ठीक है, द मे क्वीन टेनिसन। वर्ड्सवर्थ लर्न्ड दैट वर्ड्स में बिल्ड अ प्रिंसली थ्रोन। क्या कह रहा है कि वर्ड्स में बिल्ड अ प्रिंसली थ्रोन ऑन हम्बल ट्रूथ फ्रॉम रॉबर्ट बर्न्स। तो कह रहा है उन्होंने सीखा है कि जो वर्ड्स होते हैं ना, वो निर्माण कर सकते हैं सिंहासन का ऑन हम्बल ट्रूथ, यानी जो उदार सत्य पर वह एक थ्रोन का निर्माण किया जा सकता है। ऐसा सीखे हैं किससे? तो रॉबर्ट बर्न्स से। तो रॉबर्ट बर्न्स के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 1759 में होता है, 1796 का डेथ होता है। स्कॉटिश पोएट और लिरिसिस्ट हैं। और आपको बता दें रॉबर्ट बर्न्स को नेशनल पोएट ऑफ स्कॉटलैंड कहा जाता है। स्कॉटिश पोएट हैं, ध्यान रखिएगा, नेशनल पोएट ऑफ स्कॉटलैंड रॉबर्ट बर्न्स। हु अमंग द फॉलोइंग वाज बोर्न फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अगर चारों राइटर की बात करते हैं हमारे टीजीटी सिलेबस में, तो विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन गाल्सवर्दी। तो सबसे पहले अगर किनका जन्म होता है तो इनका जन्म होता है 1564 में, शेक्सपियर का। इन हिज क्वेस्ट फॉर सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ ऑन इट्स सिंपलर लेवल्स वर्ड्सवर्थ रिजेंबल। तो कह रहे ऑन हिज क्वेस्ट फॉर सिग्निफिकेंस, यानी जो क्वेस्ट है, जो चाहत है जीवन के महत्व का, वह सिंपलर लेवल्स है। सिंपलर में साधारण है। यह वर्ड्सवर्थ स्पेशली रिजेंबल्स होते हैं किसके? जॉर्ज क्रैब के द्वारा। यानी जैसे जॉर्ज क्रैब हैं जो साधारण चीज़ों की बात करते हैं, जॉर्ज क्रैब, ठीक उसी तरह से वर्ड्सवर्थ भी उन्हीं के जैसे काम किए हैं। व्हाट इज़ द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ ब्यूटीफुल। तो देखिए ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव डिग्री पूछा है, तो ब्यूटीफुल पॉजिटिव है, मोर ब्यूटीफुल कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा। और वहीं मोस्ट ब्यूटीफुल की हम बात करें तो वो आपका सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? जस्ट लाइक यूजफुल, ध्यान रखिएगा। तो यूजफुल का मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल। तो कंपैरेटिव डिग्री पूछा है तो मोर ब्यूटीफुल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात हम कर रहे थे। नेक्स्ट करते हैं, स्टेट द एम्फेटिक ऑफ आई एम हैप्पी। अब देखिए आई एम हैप्पी का एम्फेटिक रूप पूछा है तो हो जाएगा आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, है ना। द हीरोइक कपुलेट जनरली इज एम्बिक पेंटामीटर में होता है। हीरोइक जो कपुलेट होता है फ्रेंड्स, वह एम्बिक पेंटामीटर में होता है। एक एक क्वेश्चंस को ध्यान में रखिएगा, एक एक लाख का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मज़ा आने वाला है। गाल्सवर्दी कंट्री हाउस, द कंट्री हाउस प्रेजेंट्स द अपर क्लास। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले कंट्री हाउस का। पब्लिश हुआ था 1907 में, ठीक है। और यह सोशल सटायर, स्पेशली गाल्सवर्दी की बात करते हैं तो सोशल इश्यूज़ पर वह लिखा करते थे गाल्सवर्दी। और यह सोशल सटायर है द कंट्री हाउस, 1907 में पब्लिश होता है। द अपर क्लास
को डेडिकेट करता है, शोज करता है, दिखाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, गॉल्सवर्दीज मास्टरपीस। तो फारसाइट सागा है, और फारसाइट सागा की बात करते हैं तो 1922 में आया है, ठीक है। और इनका एक लेटर प्ले है लॉयल्टीज़ में 1922 में ही आया है, ध्यान रखिएगा। फारसाइट सागा के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था 1932 में। टोटल नंबर ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट इज, तो चलिए बात कर लेते हैं। इनका सबसे सस्ता 154 सोनेट है। 126 सोनेट मिस्टर WH को डेडिकेट किया गया था, और लगभग 26 सोनेट जो डार्क लेडी थी उनको डेडिकेट किया गया था, और 2 सोनेट क्यूपिड जो लव ऑफ गॉड होते हैं क्यूपिड को डेडिकेट किया गया है बाय विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द लैंग्वेज यूज्ड बाय शेक्सपियर इन हिज ड्रामा फॉर द मोस्ट पार्ट इज ब्लैंक। जिस लैंग्वेज की बात किए हैं, जिस टर्म की बात की है सबसे ज़्यादा वो है ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स में सबसे ज़्यादा यूज, मतलब जितने भी ड्रामाज लिखे हैं साहब विलियम शेक्सपियर साहब, उसमें लगभग यूज हुआ है ब्लैंक वर्स का, जो एम्बिक पेंटामीटर में होता है। शेक्सपियर सोनेट 1 to 126 जनरली शो अ री-इन-एक्शन ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप विथ अ यंग रिच पेट्रॉन। एक नौजवान धनी पेट्रॉन थे जिनको बोलते हैं अर्ल ऑफ साउथम्पटन, या हम बोल सकते हैं मिस्टर WH, उनको डेडिकेट किया गया है, ठीक है, 1 से लेकर के 126 तक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भाई। दे इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास इज डिपिक्टेड। दे मतलब कौन, वे, इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास इज डिपिक्टेड इन, तो द लॉयल्टीज आया था 1922 में बाई गॉल्सवर्दी। इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास को चित्रित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, द फाइनेस्ट गॉल्सवर्दीज लेटर ड्रामा, यानी बाद के ड्रामाज में सबसे फाइनेस्ट है लॉयल्टीज, 1922 में पब्लिश होता है। गॉल्सवर्दी इज रियलिस्ट बोथ मिनेट एंड डेलिकेट। रियलिस्ट बोथ मिनेट एंड डेलिकेट। जॉन गॉल्सवर्दीज नॉवेल आर चीफली ऑक्युपाइड विद द इफेक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट। इसके प्रभाव और कॉन्फ्लिक्ट माने द्वंद्व से क्लास ट्रेडिशन अपॉन सोसाइटी। जो भी क्लास ट्रेडिशन है, वर्ग परंपरा है हमारे समाज में, उसी को जॉन गॉल्सवर्दी साहब ने दिखाने की कोशिश किया है। इन मैट्रिक मोमेंट के बारे में जान लेते हैं। मैट्रिक मोमेंट एंजम्बमेंट मीन्स जैम्बिंग थॉट्स। जैम्बिंग थॉट्स का मतलब होता है फ्रेंड्स, मतलब एक लाइन है उसके अगली लाइन में उस चीज़ों को रिपीट करना, यानी हिंदी में कह सकते हैं एक कदम आगे बढ़ना निरंतरता की ओर, यानी निरंतर हम आगे बढ़ रहे हैं तो उसके एंजम्बमेंट बोलते हैं, जैम्बिंग थॉट्स कहते हैं। डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टियाना कॉस्ट आउट ऑन द ऑर्थोडॉक्सी पैराडाइज रिगेंड। तो कह रहा है कि पैराडाइज रिगेंड जो है वो संदेह परंपरागत या कह सकते हैं ऑर्थोडॉक्सी को क्या करता है, संदेह जताता है, वो है डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टिना का पैराडाइज रिगेंड 1671। सी गेव मी आईज, सी गेव मी ईयर्स एंड हम्बल केयर्स एंड डेलिकेट फियर्स। ये फ्रेंड्स वर्ड्सवर्थ की लाइन है, आया है डोरोथी वर्ड्सवर्थ के लिए, अपनी बहन डोरोथी वर्ड्सवर्थ के लिए वो लिखते हैं। द प्रिल्यूड वाज रिटेन इन 1805, लिखा गया था द प्रिल्यूड 1805 में, आपको बता दें, और पब्लिश होता है 1850 में। वर्ड्सवर्थ साहब आपको बता दें द प्रिल्यूड और द एक्सकर्सन जो है, ये दोनों को मिलाकर के एक बहुत बड़ा बुक लिखने वाले थे जो कभी पूरा नहीं हो पाया। एक तो उसको नाम है द अरेक्लियस नाम है, लेकिन यह पूरा नहीं है। रेक्लियस में 2 चीज़, एक तो द प्रिल्यूड और एक द एक्सकर्सन को शामिल करके द रेक्लियस लिखना चाहते हैं, बट नॉट कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ was in 1791 in France, where he was witness to the middle stages that French Revolution। 1791 में भ्रमण किए थे, फ्रांस को विजिट किए थे, और जहाँ पर वो आई विटनेस रहे हैं मिडिल स्टेजेस का,
और वह मिडिल स्टेज था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया था, क्रांति जो हुई थी 1789 में, 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। द यूबीसेंट मोटिव मीन्स क्या होता है, फॉरेन लैंग्वेज का क्वेश्चन है। यूबीसेंट मोटिव, द वेयर आर फार्मूला, क्या है, द वेयर आर फार्मूला फॉर लैमेंटिंग द वेनिसेस पास्ट, यानी जो पुरानी चीज़ गायब हो गया उस पर विलाप करने का जो फार्मूला है, दैट इज़ कॉल्ड यूबीसेंट मोटिव। द कॉमेडी ऑफ एरर्स की बात करते हैं, एन एडाप्टेशन ऑफ अ लैटिन कॉमेडी विच इज़ मिनोइचेमी। तो कॉमेडी ऑफ एरर्स का जो एडाप्टेशन है वह लैटिन कॉमेडी मिनोइचेमी है। और मिनोइचेमी की अगर हम बात करें तो एक प्ले है, और प्ले के साथ साथ एक कॉमेडी है, और कॉमेडी जो है किसके द्वारा है भाई साहब, तो आपको तो प्लाटस मैकियस के, यानी मैकियस प्लाटस के द्वारा लिखा गया यह ड्रामा है, और लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया है। सबसे बेसिकली बात जान लीजिएगा, लैटिन लैंग्वेज में मैकियस प्लाटस के द्वारा लिखा गया है, उस पर बेस्ड द कॉमेडी ऑफ एरर्स है। शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज यूथफुल पोएम्स वीनस एडोनिस, यानी नौजवान जो पोएम है, यूथफुल पोएम्स है वीनस एडोनिस एंड लुक्रीस द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को डेडिकेट किया गया है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, जिसे हम मिस्टर डब्ल्यू.एच बोलते हैं। मिल्टन वॉज अपॉइंटेड टू द पोजीशन ऑफ लैटिन सेक्रेटरी टू क्रॉमवेल्स गवर्नमेंट चीफली ड्यू टू हिज वर्क। किस वर्क की वजह से मिल्टन को लैटिन सेक्रेटरी के पद पर चुना गया था क्रॉमवेल सरकार की ओर से, तो वह वर्क था ऑन द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट। आपको पता था 1649 की यह घटना है, 1649 में यह वर्क कंप्लीट हुआ था, और क्रॉमवेल ने उन्हें लैटिन सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त किया था अपने सरकार में। पैथेटिक पॉलिसी की बात करते हैं, इज़ अ फ्रेज इन्वेंटेड बाय जॉन रस्किन, जॉन 1857। पैथेटिक पॉलिसी, द पैराडाइज लॉस्ट वाज कंप्लीटेड 1665, 1658 में भाई साहब शुरू हुआ था, 1665 में कंप्लीट होता है, 1667 में 2 साल रिव्यू के बाद 1667 में पब्लिश होता है 10 बुक्स के साथ। हम बात पैराडाइज लॉस्ट की कर रहे हैं। जूलियस सीजर की बात करते हैं, फॉल्स इन पॉइंट ऑफ टाइम बिटवीन द हिस्टोरीज एंड ट्रेजेडी, यानी कह रहा है कि किस में यह गिरता है, या तो जूलियस सीजर आप हिस्ट्रीज भी कह सकते हैं, ट्रेजेडी भी कह सकते हैं, इन दोनों के बीच में, द हिस्ट्रीज एंड द ट्रेजेडीज के बीच में यह फॉल हुआ है जूलियस सीजर बाय विलियम शेक्सपियर। हीरोइक ड्रामा वाज फॉर्म मेनली स्पेसिफिक टू रेस्टोरेशन पीरियड। तो हीरोइक ड्रामा अगर आपको बता दें विशेष तौर पर रेस्टोरेशन पीरियड में दिखाई देता है, जो 1660 में शुरू होता है। द पुलित्जर प्राइज इज अवार्डेड बाई, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा, द पुलित्जर प्राइज इज अवार्डेड बाई कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क। दो पुलित्जर प्राइज जो मिलता है वो फ्रेंड्स कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से मिलता है। वर्स लिब्रा की बात करते हैं, फ्री वर्स होता है, ओपन फॉर्म में फ्री वर्स है, वर्स लिब्रा सेकेंड नेम है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पास्टोरल पोएम, तो मिल्टन बाय मिल्टन, तो लेसिडस हो जाएगा, लेसिडस आया था 1637 में। एडवर्ड किंग इनके फ्रेंड थे, उन पर उनके डेथ पर बेस्ड यह लिखा गया है लेसिडस। द सॉलिटरी रीपर की बात कर लेते हैं। सॉलिटरी रीपर एक लिरिक है, ठीक है, 1803 के आसपास लिखा गया था, 1803 या 5 में लिखा गया था भाई साहब, और आपको बता दें पब्लिश होता है 1807 में। क्या होता है, पब्लिश होता है। हम बात कर रहे हैं द सॉलिटरी रीपर बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। Milton's poetry is a mirror in which the writer's character is very clearly reflected। ये मैकमिलन की लाइन है मिल्टन के लिए, और आपको बताया था मैंने एक वीडियो बनाया है बहुत ही बेहतरीन, करीबन 70 कोट्स के आसपास इम्पॉर्टेंट कोट्स हैं जो ओनली बेस्ड ऑन जॉन मिल्टन। एक से एक क्रिटिक्स जो हैं उन पर कमेंट किए हैं, उन कमेंट को मैंने एक जगह संग्रहित करके मैंने आपको वीडियो बनाया है 2-3 दिन पहले। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अगर समय मिले तो ज़रूर देखिएगा, आपको लगेगा कि हाँ क्या कलेक्शन है। द पीरियड नन एज द एज ऑफ मिल्टन, तो 1625 to 1660,
तो 1625 से लेकर के 1660 के बीच को एज ऑफ मिल्टन बोलते हैं, ठीक है। द ओरिजिनेटर एंड नेमर ऑफ डीकंस्ट्रक्शन, तो आपको बताया था डीकंस्ट्रक्शन के नेमर मतलब नाम रखने वाले और उनकी उत्पत्ति करता जैकस डेरिडा है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनता है। द एज ऑफ मिल्टन हैड 3 काइंड्स ऑफ पोएट्स, 3 काइंड्स ऑफ पोएट उनके शासन काल में थे या उनके दौरान थे, तो उसने हम एमसीपी बोलते हैं, मेटाफिजिकल, कवलियर और प्यूरिटन, है ना, एमसीपी। लिरिकल बैलेट वाज रिटेन बाय कॉलरिज एंड वर्ड्सवर्थ, ये भी सिंपल चीज़ है, 1798 में पब्लिश होता है। 23 पोयम होते हैं, 19 और प्लस 4 का आंकड़ा है, 19 वर्ड्सवर्थ साहब का है, 4 कॉलरिज साहब का है। पैराडाइज लॉस्ट वाज रिटेन बाय मिल्टन इन द फेज ऑफ हिज लाइफ, तो लास्ट फेज में उन्होंने लिखे हैं 1667, 58 से शुरू किया था, 65 में कंप्लीट हुआ था, तो लास्ट फेज ध्यान रखिएगा। वन हु हेट्स मैन काइंड इज कॉल्ड, तो जो मानव जात से प्रेम करता है उसे फिलांथ्रोपिस्ट कहते हैं, जो मानव जात से नफरत करता है उसे मिसांथ्रोप कहते हैं, मिसांथ्रोपिस्ट कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये हेट से है, लव नहीं है, लव होगा तो फिलांथ्रोपिस्ट और हेट है तो मिसांथ्रोपिस्ट। द डार्क लेडी अपीयर्स इन द सोनेट ऑफ शेक्सपियर, तो डार्क लेडी जो 127 से लेकर के 152 सोनेट को डेडिकेट किया गया था डार्क लेडी को, ठीक, शेक्सपियर के द्वारा, तो ये शेक्सपियर के सोनेट में अपीयर्स होती हैं। 44 की बात करते हैं, विच इज़ नॉट शेक्सपियर्स ड्रामा, तो एडवर्ड द सेकेंड जो है क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा लिखा गया एक ड्रामा है। एडवर्ड सेकेंड की हम बात कर रहे हैं, क्रिस्टोफर मार्लो। गाल्सवर्दी बिगेन हिज लिटरेरी करियर एज ए नॉवेलिस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। किससे शुरू किए थे? नॉवेलिस्ट, ठीक है, नॉवेलिस्ट थे। वर्ड्सवर्थ बिफोर हिज डेथ डिसाइडेड एट रिडाल माउंट, अपने मृत्यु से पहले कहाँ रहते थे? तो रिडाल माउंट में रहते थे, रिडाल माउंट। हम स्पेशली आपको जानकारी के लिए बता दें फ्रेंड्स, हम टीजीटी के तहत जॉन मिल्टन को तो चल रहा था, इंपॉर्टेंट कोर्स चलेगा अभी, लेकिन ऑनलाइनर की अगर बात करते हैं तो हम विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में चल रहा है, ऑनलाइनर चलता रहेगा, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट कोर्स जॉन मिल्टन से आते रहेंगे, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अलिटरेशन में बी डिफाइंड एज रिपीटेशन ऑफ स्पीच साउंड इन सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, तो कह रहा है कि रिपीटेशन ऑफ स्पीच साउंड इन अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड, यानी शब्दों की एक श्रृंखला में शब्दों का या आवाज़ का, साउंड का लगातार रिपीटेशन होना अलिटरेशन कहलाता है, फिगर ऑफ स्पीच है। विलियम वर्ड्सवर्थ टिंटन एबी इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग है, यानी राइटर के द्वारा अकेले बोला गया है। टिंटन एबी में 1793 में गए थे और 5 साल बाद 1798 में जाते हैं। इपिक की बात कर लेते हैं। इपिक अ लॉन्ग नरेटिव पोएम ऑन अ सीरियस सब्जेक्ट, एक लॉन्ग नरेटिव पोएम होता है और सीरियस सब्जेक्ट होता है उस पर, उसे कहते हैं इपिक। इन 1805 वर्ड्सवर्थ विच पोएम वाज रिटेन, तब प्रेल्यूड लिखा गया था 1805 में, 1850 में पब्लिश होता है। ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है वर्ड्सवर्थ का। द प्रेल्यूड बाय वर्ड्सवर्थ वाज ए पार्ट ऑफ वास्ट वर्क विच वाज टू बी कॉल्ड, तो आपको मैंने पहले ही बता दिया साहब। आइए इस वास्ट वर्क की बात कर लेते हैं। उस वास्ट वर्क का नाम था द रेक्लियोस, ठीक है। पहला पार्ट था द प्रेल्यूड और सेकेंड जो पार्ट था द एक्सक्यूशन, द एक्सक्यूशन, और दोनों को मिलाकर भाई साहब द रेक्लिस बनाना चाहते थे विलियम वर्ड्सवर्थ, बट नहीं बन पाया। 1850 में इनका डेथ हो जाता है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। एक्ट क्या होता है? तो मेजर डिवीजन इन द एक्शन ऑफ अ प्ले, यानी प्ले का मेजर डिवीजन होता है, पहले एक्ट होता है फिर सीन होता है, तो मेजर डिवीजन बोलते हैं एक्ट को ड्रामा में। द लोअर क्लास वाज रिप्रेजेंटेड इन द गाल्सवर्दी, तो लोअर क्लास कौन सा इनका वर्क? द कंट्री हाउस, जो कंट्री हाउस जो है आपको बता दो 1907 में आया था,
वह कंट्री हाउस जो है रिप्रेजेंट करता है द लोअर क्लास को। व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी इज सॉनेट बाय जॉन मिल्टन। ध्यान रखिएगा, यह व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया एक सॉनेट है। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर पोर्ट्रेज द कैरेक्टर ऑफ मालवोलियो। तो मालवोलियो जो है ट्वेल्थ नाइट के में एक कैरेक्टर है जिसमें सेबेस्टियंस, वायला, ओलिविया, ड्यूक ओर्सिनो इत्यादि लोग हैं। ठीक है, तो मालवोलियो भी उसका कैरेक्टर है। ट्वेल्थ नाइट एक कॉमेडी है। ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटीज एक ओड है। 21 साल के जब मिल्टन थे तब उन्होंने लिखा था 25 दिसंबर 1629 में। ठीक है, 1629 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क ऑफ मिल्टन। तो डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टियाना मिल्टन के द्वारा लिखा गया वर्क है और इसका जो ऑर्थोडॉक्सी पैराडाइज रिगेंड है। रास्कल्स एंड रोग्यूस रैन अ रेस राउंड एंड राउंड द रग्ड रॉक। फिगर ऑफ स्पीच पूछ रहा है। तो देखिए अभी मैंने एक बोला है ना इसका डिफिनीशन कि जो रिपीटिशन ऑफ साउंड होता है, रास्कल्स, रोग, रैन, रेस, राउंड राउंड, रॉक रॉक, आर 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 आर, तो अलिट्रेशन। साउंड सेम हो रहा है तो अलिट्रेशन। नेक्स्ट, कंप्लीट द गिवन प्रोवर्ब। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, यानी भौंकने वाले कुत्ते नहीं काटते हैं, या कह सकते हैं तो बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट्स हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, फील करने के लिए सेल्डम आएगा। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ मैनली। मैनली का मतलब होता है जो पुरुष तत्व, यानी पुरुष है वो। इफेमिनेट मतलब ऐसा व्यक्ति जो औरतों का हाव भाव दिखता हो। ध्यान रखिएगा, औरतों के तरह जिनका हाव भाव होता है वो इफेमिनेट कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, मैनली मतलब पुरुष। अपोजिट पूछ रहा है, फ्राइलिटी दाई नेम इज ओमेन। फिगर ऑफ स्पीच तो एपिस्ट्रॉफी है क्योंकि फ्राइलिटी को यहाँ डिनोट किया गया है और यह लाइन हैमलेट से लिया गया भाई साहब, और हैमलेट के द्वारा बोला भी गया है। ठीक है, हैमलेट से एपिस्ट्रॉफी है। फिगर ऑफ स्पीच फ्राइलिटी दाई नेम इज ओमेन। वीनस एंड एडोनिस की बात कर लेते हैं। एक नैरेटिव पोयम है, जब पोएटिक कंपोजिशन ऑफ पोएट हु आर ड्रामेटिस्ट आल्सो विलियम शेक्सपियर। तो कह रहे हैं कि एक पोएटिक कंपोजिशन है, एक पोएट है और एक ड्रामेटिस्ट भी थे, उनका नाम पूछ रहा है तो विलियम शेक्सपियर है। वीनस एंड एडोनिस जो है 6 लाइन स्टेंजा में लिखा गया है। वीनस एंड एडोनिस शायद आपको हम बता दें 1593 या 94 के आसपास लिखा गया था यह पोयम। ए बेंड इन द गंगेज, ये बेंड इन द गंगेज वर्क है मनोहर मालवंकर का। ठीक है, मनोहर मालवंकर। द मीनिंग ऑफ वर्ड इनवैल्यूएबल। इनवैल्यूएबल मतलब कीमती, बेशकीमती, दैट इज प्राइसलेस। प्राइसलेस कीमती। सिनोनिम पूछा है, ड्यूरिंग हिज विजिट द फ्रांस। हाँ, फ्रांस, वर्ड्सवर्थ फील द लव विथ हिज गर्ल नेम्ड एनेट वेलन। तो ध्यान रखिएगा, जब 1791-92 में वो फ्रांस गए थे तो उन्होंने एक लड़की के प्रेम में पड़ गए थे। उस लड़की का नाम एनेट वेलन था और इनसे एक बच्चा भी पैदा हुआ था जिसका नाम था कैरोलाइन। ठीक है, कैरोलाइन। द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ध्यान रखिएगा, इन 1453 मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ रेनेसां इन यूरोप। यूरोप में अगर रेनेसां की बात करते हैं तो उसका मार्क क्या है, कॉन्स्टेंटिनोपल। W.B. यीट्स ने बाइजेंटियम में भी इस शब्द का जिक्र किया है। ठीक है, W.B. यीट्स को 1923 में नोबेल प्राइज मिलता है। हु रोट अबाउट शेक्सपियर। अदर्स अबाइड और क्वेश्चंस दाउ आर्ट फ्री। मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा बोला गया यह लाइन है, अदर्स अबाइड और क्वेश्चंस दाउ आर्ट फ्री। ठीक है, आगे ये लिखा गया है किसके द्वारा, मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा। किसके लिए, शेक्सपियर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिगर ऑफ स्पीच इन विच द साउंड सजेस्ट द सेंस और मीनिंग इज नन एज एनोमेटोपोइया। कह रहे हैं कौन, साउंड सजेस्ट करे उसके अर्थ को
अगर प्रतिध्वनित करता है इनएनोमेटोपोइया, वर्ड्स इको देयर मीनिंग बाय साउंड इफेक्ट इज कॉल्ड एनोमेटोपोइया। यानी हिसिंग, स्नेक, म्यू, कैट, क्रोक, फ्रॉग, का, क्रो, समझ में आ रहा है ना? इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलता है। सेलेक्ट द वर्ड विथ इट्स करेक्ट स्पेलिंग। तो वैक्यूम के स्पेलिंग में VACW होता है, ध्यान रखिएगा, CW होता है वैक्यूम में। हु कॉल्स मिल्टन गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। तो टेनिसन ने बोला है गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। जस्टिस 1910 की बात करते हैं, इस कमेंट्री अपॉन द प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन दैट पीरियड हु रिमार्क्स। तो AC वार्ड ने बोला है इस बात को कि जस्टिस 1910 में जो गाल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया था, एक कमेंट्री है अपॉन द प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जो जेल प्रशासन होता है ना, उस पर एक कमेंट, एक टिप्पणी किया गया है, किसके द्वारा? AC वार्ड के द्वारा। नॉस्टैल्जिया, लॉन्गिंग फॉर थिंग्स दैट आर पास्ट, यानी ऐसी चीज़ों के लिए इच्छुक होना जो हमारी पुरानी चीज़ों को याद करना कह सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड नॉस्टैल्जिया। पुरानी चीज़ों को हम याद कर रहे हैं वर्तमान में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द करेक्ट एनिमल क्राई टू कंप्लीट द सेंटेंस। चलिए देखते हैं। डॉग्स बार्क, लायंस रोर, बट फ्रॉक्स। तो फ्रॉक क्या करता है? क्रोक करते हैं, क्रोक क्रोक बोलते हैं। ब्लीड्स क्या और किसका होता है बताइए? गोट का ब्लीड्स होता है। नी होता है हार्स का। ब्रेस होता है डंकी का। अ प्लेस वेयर द बर्ड्स आर केप्ट इज कॉल्ड एवियरी कहलाता है। जहाँ पर चिड़ियों को रखा जाता है वो एवियरी कहलाता है। और एपियरी क्या होता है आप बताइएगा? एपियरी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नॉट रिटन बाई गाल्सवर्दी। तो आपको बताया था ए डॉल्स हाउस जो है वो गाल्सवर्दी के द्वारा नहीं लिखा गया है। ए डॉल्स हाउस। एवरी ग्रेट पोएट इज टीचर। एवरी ग्रेट पोएट इज ए टीचर। सभी महान जो ग्रेट पोएट हैं वो एक टीचर हैं। वर्ड्सवर्थ की लाइन है, ध्यान रखिएगा। द रिजोल्यूशन, सॉरी क्या पढ़ रहा हूँ मैं। द रेस्टोरेशन पीरियड वॉज इन्फ्लुएंस बाई द ड्रामाटिस्ट ऑफ इंग्लैंड, यानी जो इंग्लैंड के ड्रामाटिस्ट थे उनसे प्रभावित हुआ है रेस्टोरेशन पीरियड। नेक्स्ट बात करते हैं। द फर्स्ट इंडियन एथर टू विन द प्रेस्टिजियस पुलित्जर प्राइज US से झुम्पा लाहिरी। झुम्पा लाहिरी में पहली ऐसी महिला थी जिनको इस पुरस्कार मिला था। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ कॉन्सेंट। कॉन्सेंट बना होता है स्वीकृति और डिसेंट बना होता है अस्वीकृति, अपोजिट है, ध्यान रखिएगा। सेलेक्ट द राइट मीनिंग ऑफ द वर्ड अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, बाय द नोबल्स, दैट इज कॉल्ड अरिस्टोक्रेसी। नेम ऑफ द एथर ऑन हुज ग्रेव द वर्ड्स ही चूज हिमसेल्फ ऑफ कर्व, यानी ऐसे राइटर जिनके टॉम्ब पर, उनके कब्र पर लिखा गया था हियर इज वन हुज नेम इज रिट इन वाटर। यह बात लिखा गया था किड्स के मकबरे पर, यू कैन से कब्र पर। कुछ बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। प्लेस द पार्ट्स विच आर इनकरेक्ट ग्रामेटिकली, चूज एन एरर है। आइए देखते हैं क्या है। द फादर एज वेल एज द सन्स, तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। एज वेल एज सन्स आया है तो इनके लिए हम क्रिया का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ फादर के लिए करेंगे, तो यहाँ वाज हो जाएगा। दैट्स ऑल। यू एंड योर वाइफ अपीयर्ड टू हैव बीन, अच्छा, यू एंड योर वाइफ अपीयर टू हैव सीन मच मोर हैप्पियर। यहाँ देख लीजिए डबल कंपैरेटिव डिग्री की बात कर रहा है, तो मोर हैप्पियर नहीं होगा, सिर्फ हैप्पियर की हम बात करते हैं, तो सीन मच हैप्पियर डेज, ठीक है, यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। द प्रिंसिपल अलॉन्ग विथ टीचर्स वेयर इनवाइटेड ऑन द अकेजन, तो ध्यान रखिएगा द प्रिंसिपल अलॉन्ग विथ टीचर्स है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा, ठीक। सुरेश आस्क्ड अकबर व्हेन कुड ही रीच, यहाँ पर देखिए जब आस्क्ड आया अकबर, व्हेन के तुरंत बाद हम क्रिया का प्रयोग हुआ है, यहाँ क्रिया नहीं बल्कि क्या होगा? कर्ता होगा। व्हेन ही कुड रीच कानपुर, यह सही हो जाएगा,
यहाँ पर मिस्टेक है। डोसाइल की बात करते हैं। डोसाइल माने होता है जेंटल, विनम्र। उसका एंटोनिम होता है स्टबॉर्न। स्टबॉर्न माने जिद्दी। अ गुड जज नेवर जंप्स, एट हो जाएगा, यहाँ फिर पोजीशन की बात कर रहा है, एट द कंक्लूजन। हिज स्टोरी सिम्स टू बी डिवॉइड, तो डिवॉइड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं, ऑफ ट्रूथ। फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कंज्यूम्सन। कंज्यूम्सन माने उपभोग करना, उपभोग होता है। कंज्यूम्सन का स्पेलिंग ध्यान रखिएगा। फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड एरोप्लेन, तो एरोप्लेन का स्पेलिंग भी कभी कभी पूछ लेता है। क्लासिकल ट्रेजेडी वॉज फॉर्म ऑफ ड्रामा, तो क्लासिकल ट्रेजेडी ड्रामा का एक रूप है। द नॉवेल इज वन ऑफ द लेटेस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग, लेटेस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग है, वन ऑफ द लेटेस्ट फॉर्म राइटिंग दैट इज कॉल्ड नॉवेल। इन विच प्ले डू द फॉलोइंग लाइन्स अगर नाइदर ए बारोवर नॉर बी लेंडर, ध्यान रखिएगा हैमलेट की लाइन है, फ्राइलिटी दाई नेम इज वुमन, हैमलेट की लाइन है। द फॉलोइंग लाइन्स हैव बीन टेकन, वी आर सच स्टफ एज ड्रीम एज आर मेड ऑन एंड आवर लिटिल लाइफ इज अराउंड विद द स्लीप। टेम्पेस्ट के द्वारा टेम्पेस्ट के लिए या के टेम्पेस्ट से लिया गया है, इस लाइन को ध्यान रखिएगा। एक बार और पढ़ देता हूँ, वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स, इतना ही से पता चल जाएगा। 1611 में देखने को मिलता है। ट्रैगिक कॉमेडी है बाय विलियम शेक्सपियर। हु हैज सेड इट, किसने इसे कहा है, लाइन को पढ़ते हैं। वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड मे टीच अस मोर ऑफ मैन ऑफ मोरल एविल एंड ऑफ गुड देन ऑल द सेजेस कैन। वर्ड्सवर्थ का लाइन है, लिया गया है किससे, किससे टेबल टर्नेड से, टेबल टर्नेड से यह लाइन लिया गया है, वर्नर वुड वाला। यहाँ रखिएगा 1798 में लिखा गया था और 1798 में लिरिकल बैलेट्स में यह पोयम पब्लिश होता है, ध्यान रखिएगा। वर्ड्सवर्थ की यह लाइन है, टेबल टर्नेड से लिया गया है। 96 की बात करते हैं। फ्रॉम विच बुक हैज इट बीन टेकन, टू बी वीक इज मिजरेबल, डूइंग एट सफरिंग, पैराडाइज लास्ट से लाइन लिया गया है, टू बी वीक इज मिजरेबल, यानी कमज़ोर होना बड़ा असहनीय होता है, ठीक है, या करना या सफ़र करना, कमज़ोर होना बड़ा ही असहनीय होता है। पैराडाइज लास्ट की लाइन है, शायद यह लाइन सेटन के द्वारा बोला गया है। वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स ऑफ मिल्टन इज अ प्रोज वर्क मेंशन दैट, तो मिल्टन का प्रोज वर्क आपको बताता बहुत सारे पम्फलेट और ट्रैक्ट लिखे हैं, उसमें से एक है एरोपेजेटिका, जो बात करता है फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में। एरोपेजेटिका 1644 में देखने को मिलता है, पैराडाइज लास्ट 1667 में देखने को मिलता है। डन। नेक्स्ट, शेक्सपियर न्यू लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक। बेन जॉनसन का लाइन है ना, लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक, ऐसा बोला गया था शेक्सपियर के बारे में। द फर्स्ट प्ले ऑफ जॉन गाल्सवर्दी द सिल्वर बॉक्स 1906 में देखने को मिलता है। द सिल्वर बॉक्स जोन्स एंड जैक की कहानी है। शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट इज इन्फ्लुएंस बाई, तो आपको बताया था इन्फ्लुएंस हुए थे थॉमस कीट से। थॉमस कीट जो है यूनिवर्सिटी बीट्स में से एक थे। द नेम ऑफ द प्रॉस्पेरो स्टार्टर इन द टेम्पेस्ट, तो मिरांडा है, और मिरांडा जो है प्रॉस्पेरो की बेटी है और हीरोइन ऑफ द टेम्पेस्ट, हीरोइन है टेम्पेस्ट की, जो टेम्पेस्ट ड्रामा है उसकी हीरोइन है मिरांडा, ठीक है। 1611 में देखने को मिलता है। ट्रेजिक कॉमेडी है। द डोमिनेटिंग पैसन ऑफ मैकबेथ इज, डोमिनेटिंग पैसन की बात करते हैं तो वो है एम्बिशन, मैकबेथ की हम बात कर रहे हैं। एक ट्रेजडी है बाई विलियम शेक्सपियर। ट्वेल्थ नाइट की बात कर लेते हैं। ओलिविया इज ओवर हेड एंड ईयर्स, देखिएगा पूछ रहा है इन लव विथ, यानी पूरी मनोयोग से वह प्रेम किससे करती थी ट्वेल्थ नाइट में ओलिविया, तो वो है वैला। वैला जो है सेसेरियो के रूप में, वैला जो है किसके रूप में है, सेसेरियो के रूप में। एक्चुअली वैला जो एक लेडी रहती है और सेबेस्टियन की बहन है, लेकिन वह एक पुरुष के रूप में रहती है और ओलिविया ओर्सिनो से प्यार करती है, लेकिन इस समय जब सेसेरियो को देखती है तो उसके प्रेम में पड़ जाती है और उसे लगता है कि जो सेसेरियो है वह पुरुष है, लेकिन सेसेरियो जो है वह वैला के रूप में रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शाइलॉक इज अ कैरेक्टर, तो द मर्चेंट ऑफ वेनिस किया
पेसिनियो, एंटोनियो साइलॉक। मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज नोटेबल फॉर इट्स ऑटोबायोग्राफिकल पैसेज। तो आपको बता दें कि किसके लिए जाना जाता है, तो ऑटोबायोग्राफिकल पैसेज के लिए जाना जाता है मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट। शेक्सपियर हैज़ मोस्टली यूज्ड इन हिज प्ले ब्लैंक वर्स। रिपीटेड क्वेश्चन शायद है। शेक्सपियर ने अपने ड्रामा में बहुत सारे दो नहीं यूज़ किया है, स्पेशली ब्लैंक वर्स का यूज़ किया जो एम्बिक पेंटामीटर में होता है। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, दिस लाइन्स अकर इन ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो सोनेट है उसकी अंतिम लाइन है, ध्यान रखिएगा। 1652 में अंधे होते हैं। 1655 में यह लिखा गया है, शायद कन्फर्म नहीं है, 1655 में यह लिखा गया ऑन हिज ब्लाइंडनेस, सोनेट है। नेम द पोएम फ्रॉम विच द फॉलोइंग वर्ड्स हैव बीन कोटेड। द गॉड्स अप्रूव द डेथ एंड नॉट द टुमुल्ट ऑफ द सोल। यह लाइन लाओडामिया से लिया गया है, ठीक है। लिसन वंस अगेन, द गॉड्स अप्रूव द डेथ एंड नॉट टू द टुमुल्ट ऑफ द सोल। लाओडामिया से लिखा गया। लाओडामिया जो है 1815 में एक बार पब्लिश हुआ था, और 1845 में पब्लिश होता है लाओडामिया। किसके द्वारा, किसके द्वारा, किसके द्वारा, तो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। हु सेड इट, हाउ पुअर आर दे दैट हैव नॉट पेशेंस। वो कितने गरीब होते हैं जिनके अंदर धैर्य नहीं होता है। वाट वांट दिस एवर हील बट बाई डिग्रीज, बाई डिग्रीज बने धीरे धीरे। तो यह लाइन इयागो का है, इंपॉर्टेंट लाइन है। और इयागो किसका कैरेक्टर है भाई साहब, तो वह है ओथेलो का। किसका, ओथेलो का विलेन है। कौन, इयागो। आगे बढ़े। Cordelia came to help her father because out of genuine love for him। ये किंग लियर की कॉर्डेलिया है, रोगन एंड कॉनरेल। रेगन और कॉर्डेलिया, रेगन एंड गोनरेल, ये तीन बेटियां होती हैं। और अपने पिता से सच्चा जो प्रेम करती है वो कॉर्डेलिया है, इसलिए वो वापस आ जाती है अपने पिता को मदद करने के वास्ते। बात हम किंग लियर की कर रहे हैं। एंड इकोलॉग क्या होता है, एक पस्टोरल पोएम होता है, पस्टोरल होता है इकोलॉग। बिन जॉनसन नेम इज एसोसिएटेड विथ। तो आपको बता दें बिन जॉनसन का नाम कहाँ से जुड़ा है, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर से जुड़ा है, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। कंग्रीव का नाम कहाँ से जुड़ा है, तो कॉमेडीज ऑफ मैनर्स, कॉमेडी ऑफ मैनर्स। हु हैज़ बीन टर्म्ड एज मोटिवलेस मेलेग्निटी। तो ये टर्म दिया गया है मोटिवलेस मेलेग्निटी यागो के द्वारा, जो ओथेलो का कैरेक्टर है, ठीक। कैलिबन कौन है, इज द विलन ऑफ द टेम्पेस्ट। किसका, टेम्पेस्ट का विलन है कैलिबन। साइक्रोस का बेटा है कैलिबन। टेम्पेस्ट 1611। ओफिलिया इज विलेविड ऑफ हैमलेट। हैमलेट की प्रेमिका थी ओफिलिया, पोलोनियस की बेटी, लिएटस की बहन। जॉन गाल्सवर्दी वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। तो जॉन गाल्सवर्दी 1932 में पाते हैं प्रिजर प्राइज, सॉरी नोबेल प्राइज 1932 में। 1929 में ऑर्डर ऑफ मेरिट, और 1921 में प्रेसिडेंट ऑफ पेन, और 1918 में रिफ्यूज नाइटहुड। द मीनिंग ऑफ सॉलिसिटेड, सॉलिसिटेड एडवाइस, रिक्वेस्टेड सलाहकार होता है। सॉलिसिटेड, सॉलिसिटर जो होते हैं वो सलाहकार होते हैं। तो सॉलिसिटेड मतलब जो सलाह देने वाले लोग होते हैं वो सॉलिसिटेड कहलाते हैं। सॉलिसिटर समझ रहे होंगे, एडवाइजर होते हैं। द प्लूरल फॉर्म ऑफ मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट का मैन सर्वेंट्स हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। मैन का मैन हो जाएगा, सर्वेंट का सर्वेंट्स हो जाएगा। चेज्ड बाय द डॉग, द थिप रैन द लॉन। तो प्रीपोजिशन है तो अक्रॉस हो जाएगा, अक्रॉस द लॉन हो जाएगा, अक्रॉस द लॉन। आज का क्वेश्चन नंबर 121 की बात करते हैं। कह रहा है कि द रेगुलर ओड इज द क्लोज इमिटेशन ऑफ पिंडार। तो आपको बता दें पिंडार की तरह ही रेगुलर ओड होते हैं, ध्यान रखिए। जब क्लोज इमिटेशन होता है, बहुत ही करीबी नकल होता है पिंडार का, द रेगुलर ओड, ठीक है। और अक्सर पिंडारिक ओड का यूज़ किया करते थे जॉन कीट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये रहा आज का
टीजीटी प्रैक्टिस पेपर। फ्रेंड्स आपको बता दें जानकारी के लिए कि यह क्वेश्चन पेपर 2004 2004 का 2 क्वेश्चन पेपर और 2005 और 2009 से लिए गए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से और साथ ही साथ कुछ और इम्पोर्टेंट कलेक्शन मैंने इसमें इंक्लूड किया था। थैंक यू, बाय बाय।